फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1200 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान। एक क्लाइंट के लिए हमने ये डिज़ाइन किया था। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी और हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो टोटल प्लॉट जो एरिया है, यहाँ पे गलती से स्लैब एरिया लिखा है हमने, तो जो टोटल प्लॉट जो एरिया है वो है हमारा 1200 स्क्वायर फीट। और जो प्लॉट के डायमेंशन है, तो विड्थ में हमारे जो साइज़ है वो है 24 फीट बाय 6 इंच, ये हमारी विड्थ हो गई। और जो हमारी लेंथ है तो वो है हमारी 49 फीट बाय 3 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि हमने यहाँ पे प्लॉट साइज़ देखा, उसके बाद हमारे लेंथ और विड्थ देखी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो जो हमारे क्लाइंट है वो हमारे एक प्राइमरी टीचर है, तो उनके लिए हमने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम डिज़ाइन किया है। इसके साथ ही फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या किया है, उनके लिए 2 BHK डिज़ाइन किया है। और वो किस तरह से डिज़ाइन किया है हमने, ये हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया। सबसे पहले हम प्लॉट में हमारे एंटर करते समय हमने यहाँ पे पार्किंग प्रोवाइड की है। और जो हमारी पार्किंग की जो साइज़ है वो है 10 फीट 6 इंच बाय 17 फीट 6 इंच। तो 10 फीट 6 इंच कैसे, ऐसी विड्थ में 10 फीट है, 10 फीट 6 इंच है, और ऐसी लेंथ में हमारी 17 फीट 6 इंच है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड की है। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे एक्सटर्नल स्टेयरकेस हो गई हुई है, तो हमने यहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड की है। आप सीधा यहाँ पे कार पार्क होने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाके 2 BHK में भी जा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमने यहाँ पे जो क्लासरूम प्रोवाइड किया है, यहाँ पे क्लासरूम के पहले हमने यहाँ पे कार पार्किंग होने के बाद लॉबी प्रोवाइड की है, जिसकी साइज़ है हमारी 10 फीट बाय 5 फीट। ठीक है, तो 10 फीट हमारी लेंथ है और विड्थ में हमारी 5 फीट है। लॉबी से एंटर होते हुए हम यहाँ पे क्लासरूम में एंट्री करेंगे। क्लासरूम जो हमारी साइज़ है क्लासरूम की वो है 20 फीट 6 इंच बाय 21 फीट 3 इंच। ठीक है, तो 20 फीट 6 इंच यानी 20.5 फीट जो है वो ऐसी विड्थ है हमारी 20.5 फीट, और ऐसी लेंथ में हमारे है 21 फीट बाय 21 फीट 3 इंच। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्लासरूम के लिए यहाँ पे एक वॉशरूम प्रोवाइड किया है, यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड किया है। यहाँ से आप डोर से होते हुए हम यहाँ पे ये वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे साइड मार्जिन है ये हम कैलकुलेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा फ्रंट साइड का जो साइड मार्जिन है वो है हमारा 5 फीट। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारी राइट साइड है, यहाँ पे हमारा 3 फीट साइड मार्जिन है, और जो बैक साइड है यहाँ पे हमारा 4 फीट साइड मार्जिन है। ठीक है, राइट साइड में हमने कोई भी साइड मार्जिन भी नहीं कैलकुलेट किया। इसके साथ ही यहाँ पे कोई विंडो भी नहीं प्रोवाइड की। इसके बारे में मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या इशू है और क्यों हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, क्यों प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्राउंड फ्लोर के बारे में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कार पार्क होने के बाद हम सीधा स्टेयरकेस से हम क्या कर सकते, फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते। तो जो हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, तो फर्स्ट फ्लोर के प्लान के बारे में आज अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं स्टेयरकेस से, तो हमने यहाँ पे मेन डोर प्रोवाइड किया है, जिसकी हमारी जो विड्थ है वो है हमारी 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। तो हाइट जो है वो हमारी लिंटल लेवल जो है वो 7 फीट की है। यहाँ से हम मेन डोर से लिविंग रूम में एंटर करेंगे, तो हमारे लिविंग रूम की जो साइज़ है वो है 11 फीट बाय 17 फीट। तो ऐसी विड्थ में हमारी 11 फीट है और ऐसी लेंथ में हमारी 17 फीट है। इसके साथ ही लिविंग रूम से जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फ्रंट साइड में 5 फीट साइड मार्जिन कंसीडर किया था, इसलिए हमने यहाँ पे एक गैलरी भी प्रोवाइड की है, आप उसे बालकनी भी कह सकते हैं। और जो यहाँ पे SD से जो SD यहाँ पे लिखा है वो हमारा है स्लाइडिंग डोर। ठीक है, तो स्लाइडिंग डोर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैलरी में आएंगे। जो गैलरी की साइज़ है वो है हमारी 11 फीट बाय 3 फीट 6 इंच। ठीक है, अगर अभी देखिए, अगर आपको इसका 3D एलिवेशन देखना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसका 3D एलिवेशन भी दिखा सकता हूँ। और आपको इस प्लान के बारे में कुछ भी डाउट लगता है या कोई सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसके वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये लिविंग रूम हो गया। लिविंग रूम के बाद यहाँ पे हमने एक कॉमन लॉबी प्रोवाइड की है। कॉमन लॉबी क्यों प्रोवाइड की है कि किसी भी हॉल से डायरेक्टली सीधा हम बेडरूम में एंट्री वहाँ पे हम प्रोवाइड हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद सीधा हम किचन में नहीं जा सकते, उसके बाद सीधा मास्टर बेडरूम में, वहाँ पे हमारी प्राइवेसी मेंटेन होने के लिए हमने एक लॉबी प्रोवाइड की है। लॉबी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास्टर बेडरूम में एंटर करेंगे। मास्टर बेडरूम क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि हमने इसमें अटैच टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। जो हमारे मास्टर बेडरूम की साइज़ है वो है 9 फीट बाय 12 फीट।
तो 9 फीट ऐसी विड्थ है और लेंथ में हमारा 12 फीट है। इसके साथ ही इस जो हमारा मास्टर बेडरूम है इसका अटैच टॉयलेट बाथ की साइज जो है वो है 5 फीट 8 इंच बाय 4 फीट। ये इस मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट बाथरूम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमन लॉबी से हम WC भी हमने यहाँ पे अलग प्रोवाइड किया है। इसके बाद बाथरूम भी हमने प्रोवाइड किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि राइट साइड में हमारा क्या है कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई भी हम विंडो नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहाँ पे हमें वहाँ से कोई वेंटिलेशन नहीं मिल सकता। इसलिए जो हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथ प्रोवाइड किया है, इसके लिए हमें वहाँ पे वेंटिलेशन पर्पज एक वेंटिलेशन डक्ट प्रोवाइड करना पड़ा है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर इस साइड से हमें कोई चांस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने WC और बाथ दिया है इसका ये प्लम्बिंग वर्क भी इस डक्ट से कर सकते हैं, जो कि डक्ट की जो हमारी साइज़ है वो है 2 फीट बाय 3 फीट। ठीक है। इसके साथ ही ये जो हमने यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किया है कॉमन वाला, तो उसकी साइज़ है हमारी 4 फीट बाय 3 फीट। इसके साथ ही जो कॉमन बाथ है उसकी साइज़ है हमारी 6 फीट 6 इंच बाय 4 फीट। ठीक है, ये हमारी बाथ की साइज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे लॉबी से हम सीधा किचन में भी एंटर करेंगे। तो किचन की जो हमारी साइज़ है वो है हमारे 9 फीट बाय 15 फीट 9 इंच। तो 9 फीट ऐसी विड्थ है और ऐसी 15 फीट हमारी लेंथ है। अभी 15 फीट 9 इंच क्यों प्रोवाइड किया है, तो जो यहाँ पे जो हमारा एरिया यहाँ पे बचता है तो हम यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा के हम यहाँ पे डाइनिंग का भी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे किचन के लिए हमने ड्राई बालकनी भी प्रोवाइड की है। और हमें यहाँ पे किचन पे क्या होता है कि ये ड्राई बालकनी से भी वेंटिलेशन मिलेगा। अगर हम डोर या ड्राई बालकनी क्लोज कर दें तो यहाँ पे 2 विंडो से, ठीक है, यानी किचन में हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। मैं आगे आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि ये कौन सा फेसिंग है, यानी ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। इसके साथ ही इसे बनाने के लिए कॉस्ट कितनी आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी हाउस प्लान या 3D एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर देके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद लॉबी होने के बाद हमने यहाँ पे एक बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया सकते हैं। आप इसे गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, चिल्ड्रंस बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं प्रोवाइड किया। इसके साथ ही जो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हम बैक साइड का जो हमारा साइड मार्जिन है वो है हमारा 4 फीट। तो हमने ये बालकनी भी यहाँ पे प्रोवाइड की है जिसकी साइज़ है 7 फीट बाय 4 फीट। और जो ड्राई बालकनी है उसकी साइज़ है हमारी 6 फीट बाय 4 फीट। ये जो बालकनी है नॉर्मल बेडरूम की, इसकी हमारी 7 फीट बाय 4 फीट की है। अभी देखिए इसे क्या होता है, इससे आपको मैं इसका फेसिंग बताऊँगा कि कौन सा फेसिंग है, ये प्लान है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे प्राइमरी टीचर थे, क्लाइंट हैं, तो उनके लिए हमने ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम डिज़ाइन किया है और फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK डिज़ाइन किया है। ये जो इसका फेसिंग है, बैक साइड में हमारा ईस्ट डायरेक्शन आता है और सामने हमारा वेस्ट डायरेक्शन आता है, यानी ये हमारा वेस्ट फेसिंग है। तो हमारा बैक साइड में ईस्ट आएगा, उसके बाद फ्रंट साइड में वेस्ट आएगा, राइट साइड में हमारा साउथ आएगा और लेफ्ट साइड में हमारा नॉर्थ आएगा। इस तरह से हमने ये प्लान डिज़ाइन किया है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी हाउस प्लान की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी 3D एलिवेशन चाहिए, स्ट्रक्चर ड्राइंग चाहिए, जो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी मेंशन किए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे डिज़ाइन सर्विसेज ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।